अमीर बहू का वेडिंग लुक वर्सेस गरीब बहू का वेडिंग लुक। वाह यार करीना, तेरा ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रहा है और सच है कि तू सबसे अच्छी ड्रेसेस पहनती है। तेरे जितनी अच्छी कॉलेज में ड्रेसेस कोई दूसरी लड़की पहन ही नहीं सकती है। हाँ भाई, करीना का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है और क्यों ना हो, वो इतनी अमीर जो है उसके पास हर नए ब्रांड के कपड़े और फैशन का पूरा सामान हमेशा मौजूद रहता है। सच कहूँ तो मेरे जैसा स्टाइल सेंस पूरे कॉलेज में किसी और के पास हो ही नहीं सकता है। तभी सामने से करिश्मा आ रही होती है। वो बहुत ही सिंपल कपड़ों में क्लास की तरफ बढ़ रही होती है, करीना उसे देखकर ताने मारते हुए। देखो तो जरा, ये मेरे पड़ोस में ही रहती है, लेकिन मुझे देखकर इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। ये कल भी देहाती थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही देहाती दिखती है। हाँ यार, इसने कपड़े पहनने का स्टाइल हमेशा से ऐसा ही अजीब रहा है, कभी भी खुद को अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं करती। यार इसीलिए तेरी कभी से दोस्ती नहीं हुई। तुम पागल हो क्या? मैं ऐसी साधारण और एरोगेंट टाइप की लड़कियों से कभी दोस्ती नहीं करती हूँ। मेरा स्टैंडर्ड इन सब से बहुत ऊपर है। करिश्मा करीना के ताने सुनकर उसके पास आकर रुकते हुए, तुम क्यों मुझे हर बार ताने क्यों मारती रहती हो करीना? मैं इस कॉलेज में सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करने आती हूँ, किसी फैशन की नुमाइश करने या लोगों को दिखाने नहीं आती हूँ। करिश्मा इतना कहकर वहाँ से अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। करीना और उसकी सहेलियां उसकी पीठ पीछे हंसने लगती हैं और फिर अपनी क्लास में चली जाती हैं। क्लास में लेक्चर शुरू होता है। तो बच्चों, कल मैंने त्रिकोणमिति के सूत्र और सवाल समझाए थे। आज मैं उसी में से कुछ सवाल पूछूंगी, देखते हैं कि कौन इसका सही जवाब देगा। ठीक है करीना, तुम खड़ी होकर बताओ जरा इसका उत्तर। करीना का ध्यान क्लास में पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं होता। वो अपनी नई लिपस्टिक और दोस्तों के बारे में सोच रही होती है। अचानक से प्रोफेसर का नाम पुकारने पर वो हड़बड़ाकर खड़ी होते हुए, मैम, मैं आपने मुझे बुलाया क्या? क्लास के सभी छात्र छात्राएं हंसने लगते हैं। हाँ, तुम्ही से पूछ रही हूँ। मैम, वो असल में मैंने कल घर पर वो वाला सवाल ठीक से देखा नहीं था, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कि इसका उत्तर क्या होगा। बैठ जाओ नीचे। करिश्मा, तुम खड़ी हो जाओ और इस पूरे सवाल को हल करके पूरी क्लास को समझाओ। करिश्मा तुरंत खड़ी होती है और बोर्ड पर जाकर पूरा समीकरण और उसका उत्तर बिल्कुल सही सही समझा देती है। बहुत बढ़िया करिश्मा, देखो सब लोग इससे कुछ सीखो। इस लड़की पर तो पूरे कॉलेज को गर्व है। ये हर साल क्लास में टॉप करती है। तुम लोग हो कि जैसे तैसे ग्रेस मार्क्स लाकर पास होते हो। एक ही क्लास में रहकर तुम उससे इतना भी नहीं सीख सकी करीना। नहीं मैम, वो तो करीना ने इस कॉलेज में आकर सिर्फ मेकअप और ड्रेसिंग सेंस ही सीखा है और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं सीखा इसने कभी। ये सुनते ही पूरी क्लास एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। करीना का चेहरा गुस्से और बेइज्जती के मारे लाल हो जाता है। वो मन ही मन, इस लड़की ने आज सबके सामने जानबूझकर मेरा मजाक उड़वाया है। जिंदगी में जब भी मुझे कभी इससे बदला लेने का मौका मिलेगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह कॉलेज का समय खत्म हो जाता है और सभी छात्र अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। करीना अपनी गाड़ी से अपने घर पहुंचती है और अपने माता पिता को सोफे पर बैठकर बातें करता हुआ देखकर, अरे पापा और मम्मी, आप दोनों इतना सीरियस होकर क्या बातें कर रही हैं? अरे आओ आओ बेटा करीना, असल में हम दोनों तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे बैठकर। मेरी शादी के बारे में? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए हम अब रिश्ता देखना शुरू कर चुके हैं और अच्छा लड़का मिलते ही तुम्हारी शादी तय कर देंगे। माँ, यदि आप लोग मेरी शादी ही करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि लड़का अमीर होना चाहिए। मैं किसी गरीब घर में शादी नहीं करूँगी। हाँ हाँ बेटा, उसकी चिंता मत करो। करीना अपने कमरे में चली जाती है। उधर करिश्मा भी अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही है। तब करिश्मा अपनी माँ से, माँ आप हटिए, खाना मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू कॉलेज से थक कर आई है, रहने दे, मैं बना लेती हूँ। माँ आप भी तो सारा दिन काम में ही लगी रहती हैं। ऐसा कहकर करिश्मा चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी उसके पिता वहां आकर, अच्छा आज हमारी बेटी खाना बना रही है। वैसे बेटा कुछ दिनों में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा और मुझे पता है कि हर साल की तरह तुम इस साल भी टॉप करोगी। उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दूंगा। अजी आप अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहेंगे या रिश्ते के बारे में भी सोचेंगे? हाँ हाँ शोभा, मैंने रिश्ते देखना शुरू कर दिया है। कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं करिश्मा की शादी तय कर दूंगा।
दूसरी तरफ शहर के एक बहुत ही बड़े और आलीशान बंगले में पंडित जी कामिनी और कमलेश को लड़कियों की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए। अरे जैसा आप लोगों ने मुझे बताया था यजमान, बिल्कुल वैसे ही खानदानी और बहुत ही संस्कारी अमीर घरों की लड़कियों की तस्वीरें और बायोडेटा में लेकर आया हूँ। आप लोग खुद देख लीजिए, शहर की बहुत ही बेहतरीन और संस्कारी लड़कियां हैं ये सब। पंडित जी, हमारे दोनों बेटों के लिए ऐसी ही बेहतरीन लड़कियां चाहिए जो खानदान की इज्जत और तौर तरीके अच्छे से जानती हों। तभी घर के दोनों बेटे राजेश और राकेश अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाते हैं और सोफे पर आकर बैठ जाते हैं, कामिनी दोनों से तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए। देखो पंडित जी, कितनी सुंदर और अच्छी लड़कियों की तस्वीरें लेकर आए हैं। तुम दोनों अपनी पसंद की लड़की खुद चुन लो इन सब में से। माँ, मुझे तो इस तस्वीर वाली लड़की को देखते ही बहुत पसंद आ गई है। इसका चेहरा बहुत ही शालीन और आकर्षक लग रहा है, सच में। अरे वाह बेटा राजेश, तुम्हारी बस पसंद बहुत ही उत्तम है। इस लड़की का नाम करीना है। ये बहुत सुंदर है, संस्कारी है और इसका परिवार भी शहर का बहुत प्रतिष्ठित और अमीर परिवार है। और बड़े बेटे की तो पसंद हो गई, अब तू भी तो देख ले राकेश, चुपचाप क्यों बैठा है भाई? तू भी अपनी पसंद की कोई लड़की चुन ले इनमें से जल्दी से। राकेश चुपचाप उन तस्वीरों को देखता रहता है और कोई भी जवाब नहीं देता। उसकी इस तरह की खामोशी देखकर घर की बुजुर्ग दादी माँ बीच में बोल पड़ती हैं। अरे तुम लोगों को इतने सालों साथ रहकर भी इस लड़के की पसंद का जरा सा भी अंदाजा नहीं है क्या? इसे हमेशा से एक सीधी सादी और सरल लड़की पसंद है। बिल्कुल सही कहा आपने दादी माँ, आप मेरी पसंद को सबसे अच्छे से जानती हैं। मुझे ये हाई फाई और मॉडर्न लड़कियां बिल्कुल नहीं भाती। मुझे तो एक बहुत ही साधारण और संस्कारी लड़की चाहिए। अरे यजमान, अगर आपको बिल्कुल सरल और साधारण स्वभाव की लड़की चाहिए तो किसी गरीब घर में ही मिलेगी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार अमीर है या गरीब। हमारे घर के लिए लड़की गुणों से भरपूर हो और हमारे संस्कारों के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई लड़की की जानकारी हो तो हमें जरूर बताना पंडित जी। ठीक है दादी माँ, जैसी आपकी इच्छा है। पंडित जी ये कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग करीना के घर जाते हैं। करीना के घर वाले उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं और करीना सबको बहुत पसंद आ जाती है। करीना के हाथ में शगुन रखकर रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। अगले दिन करीना शाम के समय अपनी सहेली के साथ स्कूटी लेकर बाजार जाती है और वहां पर करिश्मा को सब्जी खरीदते देखकर करीना ताना मारते हुए। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद अब पता नहीं इस गरीब की कब तक शादी होगी और कौन इसको पूछेगा। लेकिन मेरी शादी तो इतने बड़े और अमीर घर में तय हो गई है कि पूरे मोहल्ले में मेरी ही चर्चा हो रही है। करीना के ताने सुनकर करिश्मा मन ही मन, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, वरना करीना ऐसे ही ताने मारती रहेगी। करिश्मा वहां से सीधी शहर के प्रसिद्ध लुलु मॉल में चली जाती है। संयोग से उसी समय मॉल के अंदर करिश्मा के होने वाले ससुराल वाले भी परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। परिवार के सभी लोग काउंटर की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन दादी माँ की थोड़ी धीमी चाल होने की वजह से परिवार से बिछड़कर पीछे ही छूट जाती हैं और फिर घबराकर इधर उधर देखते हुए, अरे भगवान, ये लोग मुझे इस इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए आगे। इनको जरा सी भी समझ नहीं है कि इस बुढ़िया को यहाँ का रास्ता भी ठीक से नहीं पता है। मोहिनी मॉल के अंदर यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं और सामने से आ रही करिश्मा से टकरा जाती हैं। करिश्मा तुरंत उन्हें संभालते हुए, अरे दादी माँ, जरा संभल कर चलिए, आपके परिवार वाले कहाँ हैं? बेटा, मैं अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे पीछे ही छोड़ दिया और मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा है। अरे दादी माँ, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बिल्कुल शांत हो जाइए, पानी पीजिए और मेरे साथ यहाँ इस कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। आपके घर वाले मिल जाएंगे थोड़ी देर में ही। करिश्मा पानी की बोतल खरीदकर बड़े प्यार से दादी माँ को अपने हाथों से पानी पिलाती हैं और दादी माँ से नंबर लेकर राकेश को फोन लगाकर, आपकी दादी माँ मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आप लोग जल्दी से यहीं आ जाइए। बस हम 2 मिनट में वहीं आ रहे हैं। राकेश अपने परिवार के साथ सभी सदस्यों के साथ दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां करिश्मा और दादी माँ बैठी होती हैं। अरे दादी माँ, हमें पता ही नहीं चला कि हम कब आगे निकल गए और आप पीछे रह गईं। अगर ये बेटी समय पर मुझे न संभालती और पानी न पिलाती तो मेरा क्या हाल होता भगवान जाने। जब तुम लोग मुझे छोड़कर आगे निकल गए थे तब इसी ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। चलिए अब आप लोग इन्हें संभाल कर घर ले जाइए।
मैं अब अपने घर के लिए निकलती हूँ। अरे रुको रुको बेटा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अगर मेरा पोता इस बात के लिए राजी हो जाए तो मैं तुम्हें अपने घर की छोटी बहू बनाना चाहती हूँ। दादी माँ, इतनी सुंदर, समझदार और परोपकारी लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाने से कौन पागल मना करेगा? मुझे इस रिश्ते से पूरी तरह से खुशी है। हाँ, यदि हमारे बेटे को भी ये लड़की पसंद है तो हम सबकी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए पूरी सहमति है। अरे आप लोग ये सब बातें क्या कर रहे हैं अचानक से? मैं इन सब बातों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है अभी। अरे बेटा, तुम घबराओ मत। तुम बस अपने घर का पता बता दो और फोन नंबर हमें दे दो। हम खुद तुम्हारे माता पिता से बात करने आएंगे। करिश्मा संकोच करते हुए अपना नंबर और घर का पता उन्हें दे देती है और अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपने माता पिता को पूरी घटना विस्तार से बताती है। उसके माता पिता भी हैरान रह जाते हैं। अगले दिन राकेश के घर वाले रिश्ता लेकर करिश्मा के घर पहुंच जाते हैं। दोनों परिवारों की रजामंदी से करिश्मा की शादी भी तय हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन करिश्मा की माँ करिश्मा से, बेटा करिश्मा, अब तो तेरी शादी के दिन बहुत पास आ गए हैं। चल हम बाजार से कुछ जरूरी कपड़े, गोटा किनारी और सिलाई का सामान खरीद लाते हैं ताकि तू अपने हाथों से अपनी पसंद के कपड़े तैयार कर सके। जी माँ, चलिए चलते हैं। दोनों शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल पहुंचती हैं। संयोग से उसी मॉल में करीना भी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए आती है। तभी करीना सामने कपड़े देख रही करिश्मा को देखकर दुकानदार से, भैया, मुझे अपनी शादी के लिए इस सबसे महंगा और बेहतरीन डिजाइनर ड्रेस दिखाना। पैसों की कोई चिंता मत करना तुम। दुकानदार करीना को महंगे कपड़े दिखाने लगता है। तब करीना फिर से एक बार करिश्मा को ताना मारते हुए अपनी सहेली से, अरे जरा उधर तो देखो, उस गरीब लड़की को भी आज ही के दिन इसी मॉल में शॉपिंग करने आना था क्या? भगवान जाने ये यहाँ क्या खरीदने आई होगी। मैंने तो सुना है यार कि इस करिश्मा की भी शादी तय हो गई है और मजे की बात यह है कि इसकी शादी की डेट भी बिल्कुल वही है जिस दिन तेरी शादी है। अच्छा, इस गरीब की भी शादी उसी दिन तय हुई है जिस दिन मेरी है। चलो ये तो और भी अच्छी बात है। कम से कम मेरी ड्रेस का मुकाबला तो इससे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बजट और स्टाइल इसके मुकाबले आसमान पर है। यहाँ कोई कॉलेज थोड़ी है जहाँ ये मुझसे बाजी मार लेगी। शोभा करीना के ताने सुनकर करिश्मा से, बेटी करिश्मा, लड़की बार बार हम पर ताने कस रही है। चल मैं अभी जाकर उसे अच्छे से सुना कर आती हूँ। अरे जाने दीजिए ना माँ, उसकी फितरत हमेशा से ऐसी ही है, दूसरों को नीचा दिखाने की। हम उसके मुंह क्यों लगे? आप इन सब बातों को छोड़िए और हमारे काम की चीजें देखिए। करिश्मा और उसकी माँ कपड़ा, गोटा और लेस खरीदकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है। उधर करीना अपने लिए हजारों लाखों रुपए के कपड़े और सामान खरीदकर घर पहुंचती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन सविता और शालिनी करिश्मा के घर जाकर उसकी माँ से, अरे बहन, तुम्हारे बेटी की शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना मिलकर तुम्हें बधाई देने आ जाए। अरे आइए बहन जी, बैठिए। हाँ, बस भगवान की कृपा से सब काम ठीक से चल रहा है और तैयारियां चल रही हैं। तभी करीना अपने कमरे से बाहर आकर, अरे चाची लोग, देखिए ना, मैंने ऑनलाइन घर सजाने के लिए आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियां, बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट, नए पर्दे और सोफे के नए कवर सब कुछ ऑर्डर करके मंगवा लिया है ताकि घर बिल्कुल महल जैसा लगे। हाँ हाँ बेटा करीना, तुझे जो कुछ भी अपनी पसंद का मंगवाना है तो बेझिझक मंगवा ले। शादी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। करीना वापस अपने कमरे में चली जाती है। वो सविता और शालिनी भी थोड़ी देर बाद बाहर आकर आगे जाते हुए बातें करती हैं। देखो बहन, करीना अपनी शादी पर किस तरह पैसे पानी की तरह उड़ा रही है। हाँ बहन, आखिर अमीर घर की लड़की है तो पैसे पानी की तरह ही उड़ाएगी ना, इसमें हैरानी की क्या बात है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बहन, अमीरी है तो दिखावा तो होगा ही। चलो इनका तो ठीक है, अब जरा अपनी उस गरीब करिश्मा के घर भी होकर आते हैं और देखते हैं कि वो अपनी शादी के लिए क्या तीर मार रही है। वो दोनों महिलाएं करिश्मा के घर पहुंचती हैं और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती हैं। करिश्मा मशीन पर बैठकर खुद अपने हाथों से कपड़े सिल रही होती है। अरे बेटी करिश्मा, तुम अपनी शादी का जोड़ा खुद अपने हाथों से बैठकर सिल रही हो क्या? अरे आइए चाची जी, बैठी। बात दरअसल ये है कि मेरी शादी बहुत पास आ गई है और माँ बाजार से महंगे कपड़ों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मुझे सिलाई आती है तो मैं खुद अपने हाथों से अपनी पसंद का सुंदर जोड़ा क्यों ना तैयार कर लूं। सच कहूं तो बेटी, बिना किसी महंगे ब्रांड के भी ये ड्रेस बहुत ही सुंदर और शालीन लग रहा है देखने में।
शोभा बहन एक तरफ वो लड़की है जो बिना सोचे समझे अपने माता पिता के पैसों को दिखावे पर लुटा रही है, और दूसरी तरफ ये होनहार बेटी है जो अपने घर की स्थिति समझकर अपनी मेहनत से सब संभाल रही है। हाँ बहन, मेरी बेटी सचमुच लाखों में एक है और भगवान की कृपा से बहुत ही समझदार है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कामिनी अपने दोनों बेटों से, बेटा तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को फोन लगाकर उनकी शादी की तैयारियों के बारे में पता कर लो, और यदि उन्हें पार्लर बुक करना है तो उसके बारे में भी जानकारी ले लो और पेमेंट कर दो। अपनी माँ की बात सुनकर बड़ा बेटा राजेश छत पर जाकर करीना को फोन लगाकर, हेलो करीना, कैसी हो तुम? बस शादी की तैयारी में लगी हूँ, तुम बताओ कैसे फोन किया? माँ ने कहा है कि फोन करके पूछ लूं कि पार्लर की बुकिंग और बाकी तैयारियां ठीक से चल रही है ना। अगर तुमने अपने लिए पार्लर ट्रीटमेंट बुक कर लिया हो तो मैं उसकी पेमेंट कर देता हूँ। हाँ, इस समय मैं पार्लर में ही हूँ और फेशियल करवा रही हूँ, और शादी तक पार्लर ट्रीटमेंट मैंने अपने लिए बुक कर लिया है, लेकिन तुम्हें उसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद कर दूंगी। दूसरी तरफ राकेश बालकनी में जाकर करिश्मा को फोन लगाकर बातें करते हुए, हेलो करिश्मा, कैसी हो तुम? दरअसल माँ ने मुझे तुम्हारे पार्लर बुक करने, उसकी पेमेंट करने के लिए कहा है। अरे पार्लर जाने की और उसकी बुकिंग की क्या जरूरत है भला? माँ ने आज ही मेरे लिए घर पर ही हल्दी, चंदन और केसर का शुद्ध उपटन पीसा है और मैं अभी बैठकर वही उपटन लगा रही हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। अरे वाह, वैसे तो तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी भी उपटन या श्रृंगार की कोई खास जरूरत है ही नहीं। ये करीना सुनकर शर्मा जाती है और फोन काट देती है। कुछ और दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन दादी माँ अपने दोनों पोतों से, चलो मुझे दोनों बहुओं से मिलवा कर लाओ ताकि मैं देख सकूं कि शादी के पहले उनके चेहरों पर कितना निखार आया है। ठीक है दादी, अभी आप मेरे साथ चलिए, तब तक राकेश अपने ऑफिस का काम निपटा लेगा, शाम को आप राकेश के साथ चले जाना। राजेश अपनी दादी को लेकर एक बहुत ही आलीशान और महंगे रेस्टोरेंट में जाता है और वहीं करीना को मिलने के लिए बुलाता है। सब लोग रेस्टोरेंट की एक बहुत ही सुंदर मेज पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। बेटा करीना, तूने आजकल कौन सा उपटन लगवाना शुरू किया है? जरा मुझे भी तो बता। दादी माँ, आप भी कैसी पुरानी बातें करती हैं? ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप उपटन की बात कर रही हैं? आजकल प्राकृतिक चीजों से कुछ नहीं होता। मैं तो शहर के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में मिलने वाले एडवांस ट्रीटमेंट और फेशियल ले रही हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। रेस्टोरेंट की मुलाकात खत्म होने के बाद राजेश मोहिनी को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में राकेश उन्हें देखकर अपनी बाइक रोकते हुए, आइए दादी माँ चलिए, अब मैं आपको करिश्मा से मिलवा कर ले आता हूँ। राकेश अपनी दादी माँ को अपनी बाइक पे बिठाकर करिश्मा से मिलने के लिए शहर के एक शांत और हरे भरे पार्क में ले जाता है। करिश्मा पहले से ही पार्क के एक बेंच पर बैठी हुई उनका इंतजार कर रही होती है। दादी माँ और राकेश उसके पास पहुंचकर बेंच पर बैठकर बातें करते हुए, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तेरा चेहरा देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। सच में तो बिना किसी मेकअप के ही चांद के टुकड़े जैसी चमक रही है बेटा। ऐसा क्या लगा रही है आजकल तू चेहरे पर? दादी माँ, मैं और कुछ नहीं, बस वही शुद्ध उपटन लगा रही हूँ जो मेरी माँ और मेरी दादी हमेशा से घर पर तैयार करती आई हैं। इसका असर प्राकृतिक और बहुत ही सुंदर होता है। बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची तूने। तू तो किसी राजकुमारी जैसी लग रही है। मेरी दुआ है कि तेरी ये खूबसूरती और सादगी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। बातें करके सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों की मंगनी का दिन भी आ जाता है। करीना पार्लर पहुंचकर पार्लर वाली से, मेरे चेहरे पर ऐसे मेकअप करना कि सब देखते रह जाए। डार्क लिपस्टिक, हेवी ब्लड, स्मोकी आई शेडो और काली हेयर लॉक। मेकअप आर्टिस्ट करीना का मेकअप करना शुरू कर देती है। उसके बाद करीना एक बहुत ही सुंदर लॉन्ग टेल वाला वेस्टर्न गाउन पहनकर रेडी होती है। उधर करिश्मा अपने घर के अपने हाथों से सिला हुआ लहंगा पहनकर कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर अपने हाथों से अपना मेकअप करती है। तभी कमरे में करिश्मा की माँ आकर उसे देखते हुए, बेटा तो सचमुच आज बहुत ही सुंदर लग रही है। चल अब देर मत कर। थोड़ी देर बाद सगाई के वेन्यू पर सबसे पहले करीना अपनी सहेलियों और परिवार के साथ पहुंचती है। उसने एक बहुत ही आधुनिक लंबी टेल वाली वेस्टर्न गाउन पहनी होती है। उसने बाल कर्ल किए होते हैं और चेहरे पर बहुत डार्क मेकअप होता है। वेन्यू पर मौजूद कुछ महिलाएं उसे देखकर आपस में फुसफुसाते हुए, अरे जरा दुल्हन को तो देखिए, कितनी मॉडर्न और फैशनेबल ड्रेस पहनी है इसने। हाँ, बहुत सुंदर लग रही है वाकई, बहुत ही स्मार्ट पसंद है।
तभी राजेश वहां पर आता है और करीना का हाथ प्यार से पकड़कर उसे मंच की तरफ ले जाता है और कुर्सी पर बिठाता है। ये सब देखकर कामिनी ने कमलेश से, अरे भाई, हमारी दूसरी बहू करिश्मा अभी तक क्यों नहीं पहुंची? फोन करके पता तो करो जरा कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं। कमलेश फोन लगाने ही वाले होते हैं कि तभी करिश्मा अपनी माँ और पिता के साथ प्रवेश करती है। उसने एक बहुत ही पारंपरिक सादगी से भरा लहंगा और बहुत ही सुंदर गहने पहने होते हैं। करिश्मा और करीना एक दूसरे को आमने सामने देखकर चौंक जाती हैं। उसे देखकर करीना मन ही मन, अच्छा, तो ये फटीचर भी उसी घर की बहू बनने जा रही है जिस घर की मैं। बड़ी हैरानी की बात है कि करीना भी उसी घर की बहू बन रही है जिस घर की मैं। वेन्यू पर मौजूद लोग उसे देखकर बातें करते हुए, अरे भगवान, वो बड़ी बहू तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन इस छोटी बहू को तो देखो, कितनी नेचुरल, संस्कारी और खूबसूरत लग रही है। इसके आगे तो वो बड़ी बहू फेक ही लग रही है। बिल्कुल सच कह रही हो बहन, ये लड़की तो किसी अप्सरा जैसी लग रही है। इसकी सादगी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस पूरी महफिल में। तभी राकेश वहां आता है और करिश्मा का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ ले जाकर करीना के बगल में बैठा देता है और करिश्मा से, तुम आज इस पारंपरिक लिबास में बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसी मैंने अपने सपनों की परी की कल्पना की थी। इधर मोहिनी कामिनी के साथ बातें करते हुए, बड़ी बहू बहुत स्मार्ट और मॉडर्न है, लेकिन हमारी छोटी बहू तो उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर, सादगी से भरपूर और संस्कारों की मूरत लग रही है। इस तरह पहला समारोह बहुत धूमधाम से समाप्त हो जाता है। रात के समय करीना अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी सीमा का कॉल आता है। सीमा करीना से बातें करते हुए, यार करीना, मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो फटीचर और साधारण सी लड़की करिश्मा तेरी सगी देवरानी बन रही है। मुझे भी आज ही इस बात का पता चला, और सच बताऊं तो मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है कि मैं क्या ही बताऊं। बातें करने के बाद करीना भी सो जाती है। अगली सुबह करीना अपने हल्दी लुक के लिए एक वेस्टर्न येलो साड़ी पहनती है और येलो कलर के फूलों के गहने पहनकर पार्लर से तैयार होकर वेन्यू पर पहुंचकर कुर्सी पर बैठ जाती है और अपने पर्स में हाथ डालकर एक छोटा पैकेट देखते हुए अपने आप से, आने दो आज उस करिश्मा की बच्ची को, ये सारा मैच उसकी आंखों में डालूंगी, तब उसे समझ आएगी कि मेरी बेइज्जती करने का क्या परिणाम होता है। तभी करिश्मा एक पीली पारंपरिक साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर साधारण गहने पहने हुए वहां पहुंच जाती है और करीना के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। उसे देखकर वेन्यू पर मौजूद औरतें आपस में बातें करती हुए, जरा इन दोनों का अंतर तो देखो, एक तरफ हमारी ये मॉडर्न बहू है तो दूसरी तरफ ये बिल्कुल पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप वाली छोटी बहू है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ही सुंदर लग रही हैं, पर छोटी बहू की सादगी का असर कुछ अलग ही है। समारोह के दौरान सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तभी करीना चुपचाप मौके का फायदा उठाते हुए अपने पर्स से तीखी लाल मिर्च का पिसा हुआ पाउडर पंखे के सामने कर देती है। हवा में उड़कर वो तीखा पाउडर सीधे करिश्मा की आंखों में उड़कर चला जाता है। मेरी आंखों में अचानक क्या चला गया? ये बहुत तेज जलन हो रही है, बचाओ कोई, मेरी आंखें जल रही हैं। करिश्मा की चीख पुकार सुनकर घर के सभी लोग दौड़कर उसके पास आते हैं। राकेश तुरंत दौड़कर पानी का कटोरा और साफ कपड़ा लेकर आता है और बड़े प्यार से करिश्मा की आंखें धोने लगता है। संयोग से उसी समय हवा के झोंके की वजह से थोड़ा सा मिर्च पाउडर करीना की आंखों में भी वापस लौटकर चला जाता है। करीना भी दर्द से छटपटाने लगती है। मेरी भी आंखों में कुछ गिर गया है, बहुत तेज जलन हो रही है, मुझे भी बचाओ। करीना का पति भी पानी से उसका चेहरा और आंखें धोने लगता है। कुछ ही पलों में दोनों का चेहरा पानी से धुल जाता है। दोनों बहुओं के चेहरे से सारा मेकअप, फाउंडेशन और पाउडर पानी में बहकर पूरी तरह से उतर जाता है। वेन्यू पर खड़ी सभी औरतें ये नजारा देखकर आपस में बातें करते हुए, बड़ी बहू और छोटी बहू को दोनों का मेकअप पानी की तरह पूरी तरह धुल चुका है, लेकिन जरा करिश्मा का चेहरा देखो, बिना किसी मेकअप के भी उसका चेहरा कितना निखरा, बेदाग और खूबसूरत लग रहा है। हाँ बहना, जरा करीना को तो देखो, मेकअप उतरते ही इसके चेहरे की सारी बनावटी रौनक और चमक गायब हो चुकी है। इस छोटी बहू की प्राकृतिक सुंदरता के सामने बड़ी बहू का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पड़ोसियों की ये बात से करीना जल जाती है। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दादी माँ दो बहुत ही कीमती एक जैसे रेशमी लांछे अपनी नौकर मंगल को देते हुए, मंगल, ये दुल्हनों के लाछे हैं। हमारे यहाँ दस्तूर है कि शगुन के लिए दुल्हनों का जोड़ा ससुराल से ही जाता है, तो तुम दोनों को जाकर ये पहुँचा दो और तुम दोनों भाई अपनी अपनी दुल्हनों को फोन करके बता दो कि उन्हें शादी में यही जोड़ा पहनना है। दादी माँ की बात सुनकर राजेश और राकेश अपनी होने वाली पत्नियों को फोन लगाकर सारी बातें बता देते हैं। फोन रखने के बाद करीना मन ही मन, अच्छा, उस करीब करिश्मा को भी बिल्कुल मेरी ही तरह का लाछा पहनने के लिए मिला है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि अमीर और गरीब का जो फर्क आज तक हमारे बीच में था वो इस एक जैसे कपड़े की वजह से बिल्कुल मिट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी कभी भी। करीना तुरंत गुस्से और जलन में अपनी स्कूटी की चाबी उठाती है और कमरे से अपनी सिलाई वाली तेज धार वाली कैंची उठाती है और सीधे शहर के चौराहे की तरफ निकल पड़ती है। चौराहे पर उसे नौकर मंगल दिख जाता है जो लांछे लेकर दोनों घरों की तरफ जा रहे होते हैं। करीना अपनी स्कूटी रोककर उनके पास जाती है। अरे रुको रुको, तुम दोनों वही हो ना जो मेरे ससुराल से दोनों बहुओं की लच्छी लेकर आए हो? ऐसा करो, ये मुझे ही दे दो, मैं करिश्मा को भी पहुंचा दूंगी। जी मैम साहब, लीजिए ये रहा पैकेट। मंगल दोनों पैकेट करीना को सौंपकर वहां से चला जाता है। करीना कैंची निकालती और करिश्मा के लांछे पर जगह जगह से बड़े बड़े चीरे लगाकर, अब पहन कर दिखाओ मेरे जैसा जोड़ा। अब देखती हूँ तुम कैसे मेरे सामने बराबरी करने की कोशिश करती हो शादी में। करीना दोनों लांछे को लेकर घर जाती है और अपनी भरोसेमंद नौकरानी शीलाबाई को बुलाकर कहती है, जान शीलाबाई, ये लाचारी जाकर उस करिश्मा को दिया, बोल देना कि उसकी ससुराल से आया है। शीलाबाई वो पैकेट लेकर करिश्मा के घर जाती है और उसे थमा देती है। करिश्मा उस पैकेट को खोलकर जैसे ही अंदर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। करिश्मा अपनी माँ को बुलाकर लांछा दिखाते हुए, माँ देखो तो ये क्या हाल हो गया हमारे सुंदर से लांछे का। अरे मेरे बच्चे, ये किसने इतनी घटिया हरकत की है भला? मैं अभी फोन करके तेरे ससुराल में सारी बातें बताती हूँ। नहीं माँ, मुझे अच्छी तरह अंदाजे से पता है कि ये घटिया हरकत किसने की है और क्यों की होगी, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ। हम गरीब लोग ऐसी विपरीत परिस्थितियों और मुश्किलों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे पास बक्से में ढेर सारे सुंदर मोती, गोटे और रंग बिरंगे फूल रखे हैं। मैं इन्हें इस पर बड़े करीने से टांग कर इसे एक नया और बेहतरीन डिजाइनर लुक दे दूंगी। करिश्मा बिना एक पल भी गवाए तुरंत अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है। वो अपनी कला और सूझबूझ से उन कटे हुए हिस्सों पर बहुत ही खूबसूरती से मोतियों और फूलों की कढ़ाई करके उस बर्बाद जोड़े को पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक डिजाइनर लांछे में बदल देती है। उधर करीना अपने कमरे में अपना सही सलामत लांछा देखकर फूले नहीं समा रही होती है। अब मजा आएगा जब कल वो उस कटे फटे कपड़े को देखेगी तो रोएगी बैठकर, और मैं सबसे सुंदर लगूंगी इस मंडप में। अगले दिन वेन्यू पर मेहमान और परिवार वाले अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं। सबसे पहले करीना अपनी सहेलियों के साथ अपनी भव्य एंट्री लेती है। उसने लांछा पहन रखा है। वेन्यू पर मौजूद दो पड़ोसने उसे देखकर तारीफ करती हैं। वाह करीना, तुम्हारा लांछा और तुम्हारा ये पहनावा सचमुच बहुत ही शानदार लग रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, मैंने सुना है कि छोटी बहू के पास भी बिल्कुल इसी डिजाइन का लांछा भेजा गया था, वो भी निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगेगी। तभी करिश्मा हॉल में प्रवेश करती है। उसने वही लांछा पहन रखा है जिस पर उसने अपनी कला से मोतियों और सुंदर फूलों की कारीगरी की थी। उसका पूरा रूप और उस जोड़े का नया डिजाइन देखकर वेन्यू पर सन्नाटा छा जाता है। ये लांछा तो करीना वाले लांछे से भी कई गुना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है दोनों को कोई अलग अलग डिजाइन का जोड़ा भेजा गया था घर से। घर के बुजुर्ग दादी माँ और सास के कान में जब ये बात पड़ती है तो दादी माँ दोनों बहुओं और परिवार के सभी लोगों को एक कमरे में बुलाकर बातें करते हुए, हमारे खानदान का ये रिवाज है कि बहू ससुराल का ही जोड़ा पहनती है, लेकिन करिश्मा तुमने ससुराल का जोड़ा नहीं पहना है, बल्कि ये कोई अलग जोड़ा है। ये क्या मजाक है बहू? तुमने हमारे घर से भेजा हुआ वो शगुन का लांछा पहनकर क्यों नहीं आई? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये कोई दूसरा जोड़ा नहीं है, ये वही लांछा है जो आपके घर से मेरे पास आया था। बस फर्क इतना था कि। झूठ मत बोलो बहू, हमारे घर से ऐसा मोतियों और फूलों वाला भारी डिजाइनर जोड़ा नहीं भेजा गया था। सच सच बताओ, ये क्या तमाशा है? तभी मंगल वहां आकर, माँ जी आप लोग गलत इल्जाम लगा रही हैं इस पर। सच बात तो यह है कि लांछा बिल्कुल वही है जो आपने भेजा था। मंगल तुम्हें कैसे पता कि ये लांछा वही है? अरे जब मैं इनके घर लांछा पहुंचाने जा रहा था तब रास्ते में चौराहे पर करीना मैम साहब मुझे मिल गई थी। उन्होंने ये दोनों पैकेट मुझसे ये कहकर ले लिए थे कि वो खुद करिश्मा मैम साहब तक पहुंचा देंगी। मुझे कुछ शक हुआ और मैंने थोड़ी देर बाद जब छुप कर देखा तो बड़ी मैम साहब अपनी स्कूटी के पास कैंची से जगह जगह से काट कर पूरी तरह बर्बाद कर रही थी। नौकर की बात सुनते ही कमरे में मौजूद परिवार के सभी सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब गुस्से से सुन्न हो जाते हैं। राजेश करीना की तरफ गुस्से भरी नजरों में देखकर, करीना तुमने इतनी नीच और घटिया हरकत सिर्फ इसलिए की ताकि तुम अपनी ही देवरानी को नीचे दिखा सको। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ईर्ष्यालु और घटिया सोच वाली इंसान हो सकती हो। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम इस परिवार की बहू बनने के जरा भी लायक नहीं हो। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। जिस लड़की ने अपने ही घर की नई नवेली बहू के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा हो और शादी के जोड़े को काटा हो। शादी का जोड़ा काटना या फाटना अब शगुन होता है।
हम उसे अब एक पल भी अपने इस घर की बहू बना कर नहीं रख सकते हैं। अभी इसी वक्त ये रिश्ता खत्म होता है। ये सब सुनकर करीना घबरा जाती है। वो तुरंत रोते हुए, नहीं नहीं माँ जी, प्लीज आप लोग ऐसा फैसला मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बात को संभालते हुए करिश्मा सभी से, क्या हुआ अगर इसने मेरा लाचा काट दिया तो? ये तो हमारे कॉलेज के समय से चली आ रही पुरानी खट्टी मीठी दोस्ती और थोड़ा बहुत तकरार का हिस्सा है ना करीना? इस तरह की जहरीली और खतरनाक सहेलियां दुश्मन से भी बदतर होती हैं। पापा जी प्लीज आप शांत हो जाइए, और माँ जी आप भी गुस्सा मत कीजिए। अगर इसने ऐसा किया भी है तो जाने दीजिए। इसने मेरा कोई बुरा नहीं किया, बल्कि भगवान की कृपा से मेरा जोड़ा और भी ज्यादा सुंदर बन गया। प्लीज आप आज के इस सबसे पवित्र दिन पर ये शादी टूटने का पाप मत लीजिए। हम दोनों अब एक ही परिवार की बहुएं बनकर प्यार से रहेंगी। ठीक है बहू, अगर तुम उदारता से खुद कह रही हो तो हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं। ससुराल वाले आखिरकार करिश्मा की इस महानता और समझदारी के आगे झुक जाते हैं और करीना को माफ कर देते हैं। चलो अब अपने ये फालतू के आंसू पोंछो और तुम दोनों जल्दी से मंडप में पहुंचो। फेरों का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कामिनी ऐसा कहकर सभी के साथ बाहर चली जाती है। करीना अपने आंसू पोंछती है। करिश्मा अपना पर्स खोलती है और बड़े प्यार से आगे बढ़कर करीना के चेहरे पर थोड़ा सा पाउडर लगाकर उसका टचअप ठीक करती है। करिश्मा, मुझे सच में माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना घटिया और बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने आज मेरी इज्जत और मेरी शादी टूटने से बचा ली। मैं तुम्हारी ये एहसानमंद जिंदगी भर रहूंगी। अरे पगली, भूली बिसरी बातें छोड़ो। हम दोनों अब इस घर की बहुएं हैं और कॉलेज की पुरानी दोस्त हैं। मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ बुरा सोच भी नहीं सकती थी। चलो अब हंसकर मंडप में चलते हैं। दोनों बहुएं हंसते मुखड़े के साथ मंडप में पहुंचती हैं। वैदिक मंत्रों और शहनाइयों की गूंज के बीच दोनों जोड़ों के फेरे और वरमाला की रस्में पूरी होती हैं। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ बेहद खुश बैठी होती हैं। आखिरकार अहंकार और ईर्ष्या पर सादगी, संस्कार और सच्चे प्रेम की जीत के साथ यह पारिवारिक कहानी यहीं पर खुशी खुशी समाप्त हो जाती है।